मैं बीपी न्यूज़ से दैनिक विशाल प्रभात न्यूज़ से दीपक मिश्रा। आप हैं वरिष्ठ होमियो चिकित्सक डॉक्टर आर ए पांडे साहब। अभी आपको कुछ विशेष बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, आम जनमानस को बताएं, यह महामारी फैली है, इनका अस्थायी निराकरण बताते हुए यह भी जानकारी दें कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी व घरेलू क्या उपाय हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। प्रश्न आपका बहुत उत्तम है और ये तमाम रोग जो फैले हुए हैं, हो रहे हैं, इसमें सबसे मेन वजह तो ये होती है कि हमारी जो वाइटलिटी है, वाइटलिटी का मतलब जो जीवनी शक्ति है जिससे हम जीते हैं, वो कहीं न कहीं किसी परिस्थिति में किसी कारणवश कमज़ोर पाई जाती है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और रोग हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए तो एक बिंदु पर विशेष ध्यान देना होता है कि हमको अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। इसके लिए जैसा कि आपका दूसरा प्रश्न है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या घरेलू चिकित्सा, आप कुछ भी अपना सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो। अब जैसे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप ये देखते हैं कि हर दवा वो खोजी जाती है जिससे कि बैक्टीरिया को किल किया जाए, मारा जाए। तो कभी कभी ऐसे परिणाम आते हैं कि वो बैक्टीरिया किल तो हो ही जाता है और हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि हमारी मदद में रहते हैं, वो भी मर जाते हैं। इसके बाद ऐसा इसलिए होता है कि इस सिस्टम का, एलोपैथिक मेडिसिन के सिस्टम जो हैं वो यही हैं कि पैथोलॉजी क्या बोलती है। और जब आप आयुर्वेद में आते हैं तो यहाँ पर रोग का कारण जो है 3 कारणों में विभक्त है। वात, पित्त, कफ। इसको ध्यान में रख के तब चिकित्सा की जाती है। ठीक वैसे ही होम्योपैथी में भी रोग के 3 कारण हैं। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इन 3 कारणों के उपरांत भी हम ये देखते हैं कि हमारा मेन लक्ष्य ये होता है कि इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए, लक्षणों को देखते हुए, इसके बाद जो मेन हमारा मोटो होता है, जो हमारी वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, उसको कैसे हम मेंटेन करें। जब तक वह सशक्त नहीं होती तब तक कोई दवा किसी रोग पे काम नहीं करती है। आपका अगला प्रश्न ये है कि चिकित्सा कौन सी अपनाई जाए। चिकित्सा वही अपनाई जाए जिसका कारण एक वैज्ञानिक तथ्य हो, लाभप्रद हो। और जैसे आजकल ये बीमारी फैली हुई है, कोरोना, तो मैंने अपने अनुभव से इसमें 3 औषधियां प्रयोग की और जिन जिन रोगियों को दिया उन्हें 100% लाभ हुआ। वह औषधियां जो हैं तीनों, ब्राइनिया 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, रस्टॉक्स 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, तीसरी औषधि आर्सेनिक अल्बम 200 सुबह दोपहर शाम, ये मैं देता रहा। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और इस रोग के संक्रमण को रोकती है। और जैसे कि जुखाम, सर्दी, खांसी, सर में दर्द, फीवर, बुखार
और श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम आना, दिक्कत होना, ब्रोंकाइटिस के लक्षण लगना, सांस का फूलना, घबराहट का होना, बेचैनी होना, इन सब चीज़ों से ये मुक्त कर देती है। और इसके साथ सप्ताह में एक खुराक ट्यूबरकुलिनम 1000 1 ml की 2 बूंद लेने से इम्यूनिटी भी कंट्रोल होती है, बढ़ती है, और साथ ही साथ ये जो 3 कारण हैं रोग के, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये भी दब जाते हैं और रोगी को बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। ठीक वैसे ही और अन्य चिकित्सा प्रणाली भी है, लेकिन जब तक इटियोलॉजी सही नहीं मिलती है, रोग का कारण सही नहीं मिलता है, उसके साथ और भी चीज़ें देखी जाती हैं। यह सब मिल करके तब एक दवा चुनी जाती है। उसे देने से जो चुनाव करके दवा होती है, रोगी को लाभ होता है। और निःशुल्क हमारे दर्शकों को अपना निःशुल्क परामर्श देने के लिए अपना मोबाइल नंबर अवगत कराएं डॉक्टर साहब। मेरा मोबाइल नंबर 94 52 76 33 77, और किसी भी समय किसी भी रोगी को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध है। तभी ये विचार थे डॉक्टर आर.ए. वरिष्ठ होम्यो चिकित्सक डॉक्टर आर.ए. पांडे जी के। ये है इनका पूरा पता, मोबाइल नंबर, विस्तृत पता। जिन दर्शकों को आवश्यकता हो वो जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।